तो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज की क्लास में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे संज्ञा के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं नाउन। ठीक है, और सबसे पहले जानेंगे कि संज्ञा का सामान्य अर्थ क्या होता है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के उदाहरण क्या क्या होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आइए संज्ञा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर संज्ञा का सामान्य अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो संज्ञा का जो सामान्य अर्थ होता है यानी कि नाम। जैसे अगर परिभाषा की बात की जाए तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? वो संज्ञा कहते हैं। तो आप परिभाषा जान गए कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अब जानिए दो ऐसे महत्वपूर्ण नोट। ठीक है, यानी कि इसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे कि नंबर 1 है कि संज्ञा शब्दों की अगर सूची बनाई जाए, जैसे कि नाम में तो अनेक नाम आ जाएंगे, लाखों करोड़ों नाम आ जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही अगर शब्दों की सूची बनाई जाए तो इसमें असंख्य शब्द आएंगे। असंख्य का मतलब कि अनगिनत। ठीक है, इसमें अनगिनत शब्द आएंगे। इसलिए बाबू इसे क्या कहा गया है? महानाम, जिसे हम महानाम भी कहा जा सकता है। किसको? तो संज्ञा को महानाम इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इसमें असंख्य शब्द आएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि रंगों के जो नाम होते हैं, जैसे लाल, पीला, हरा, बैंगनी, जो भी रंग है वो संज्ञा की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा इसको हम समझाएंगे। जैसे बाबू कोई एग्जाम्पल के तरीके आपको समझा रहे हैं। जैसे कोई कहेगा कि राम गोरा है, ठीक है, ये कपड़ा पीला है। तो जो पीला है यानी कि जो रंग आ रहा है वो संज्ञा की कैटेगरी में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो संज्ञा का, ये संज्ञा में जो आ रहा है लाल, पीला, हरा, ये उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए वो विशेष ही होगा। ठीक है, यानी उसका विशेषता बता रहा है कि क्या होगा? विशेषण होगा। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि कलम लाल है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि कलम, ठीक है, कलम लाल है। तो यहाँ देखिए बाबू, इसमें संज्ञा कौन है? ये कलम है, क्योंकि कलम क्या है? नाम है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? संज्ञा हो जाएगा। लेकिन बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि लाल भी तो एक मतलब नाम है। तो देखिए ये जो रंग का नाम है, ये इसकी विशेषता बता रहा है कि कलम कैसा है? तो लाल है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? ये इसका विशेषण हो जाएगा, यानी कि विशेषता बता रहा है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि जो रंग के नाम होते हैं वो संज्ञा के कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखनी है। अब जानेंगे संज्ञा के भेद के बारे में कि आखिर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो मुख्यतः संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला जो भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रोपर नाउन। क्या बाबू? प्रोपर नाउन। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए तीसरा जो है समूहवाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, और चौथा है बाबू द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में मटेरियल नाउन कहते हैं। और जो लास्ट इसका भेद है भाववाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो कितने संज्ञा के भेद हो गए? 5। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, चौथा है द्रव्यवाचक और लास्ट यानी कि 5वां है भाववाचक। तो आइए बारी बारी से जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कैसे एग्जाम्पल आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कैसी होगी। उसके बाद जानेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में, उसके बाद समूहवाचक, उसके बाद द्रव्यवाचक के बारे में, उसके बाद भाववाचक के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं बाबू व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। अब हम बात करेंगे बाबू व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कि आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कैसी होगी। ठीक है, तो जानिए सबसे पहले जानिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा तो जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, ठीक है, यानी कि किसी खास व्यक्ति या वस्तु या जगह आदि का बोध होगा, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, यानी कि जिससे आप किसी खास व्यक्ति, यानी कि जैसे राम हो गया, यानी कि वह राम है। तो राम यहाँ एक यानी कि खास व्यक्ति का नाम यहाँ लिया जा रहा है, तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है,
उसी प्रकार जान देखिए, जैसे राम हो गया, रहीम हो गया, पटना हो गया, क्या है ये किसी खास जगह का नाम है पटना। उसी प्रकार दिल्ली हो गया आदि, यानी कि इसमें और भी आएंगे। और देखिए बहुत बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कैसी होगी। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के कुछ प्रमुख संज्ञाएं निम्नलिखित है, यानी ये आपको याद रखना है जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। ठीक है, जैसे व्यक्तियों का नाम, पुस्तकों का नाम, गांव मोहल्लों का नाम, शहरों का नाम, दिन महीना एवं साल का नाम। ठीक है, नदी तालाबों के नाम, पहाड़ पठारों के नाम, पर्व त्योहारों के नाम, यानी कि जो ये नाम दिए गए हैं इस सभी के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण के अंतर्गत आएंगे। जैसे आप देखिए व्यक्ति के नाम में राम आ गया, श्याम आ गया, मोहन आ गया, गीता सीता आदि। ठीक है, तो ये क्या है व्यक्ति के नाम में। उसी प्रकार पुस्तकों के नाम में रामायण हो गया, महाभारत हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, ये सब क्या है पुस्तक के नाम है। उसी प्रकार गांव मोहल्लों के नाम में देखिए जैसे रामपुर हो गया, सहारीपुर हो गया, बनियापुर हो गया आदि, ये सब गांव के नाम है, मोहल्लों के नाम है। उसी प्रकार देखिए शहर के नाम जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, रांची हो गया, लखनऊ हो गया, ये सब क्या है शहर के नाम है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उसी प्रकार नदी तालाबों के नाम, ठीक है, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, मंगल तालाब, ये सब क्या है ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। उसी प्रकार पर्व त्योहारों के नाम जैसे दुर्गा पूजा हो गया, ईद हो गया, छठ पूजा हो गया, दिवाली हो गया, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण इसमें से दिए जाएंगे। जैसे आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि महाभारत कौन संज्ञा का उदाहरण है, तो आप सोचेंगे कि जिससे किसी खास व्यक्ति का यानी कि बोध होगा, तो आप ये सोचेंगे कि महाभारत से तो किसी खास व्यक्ति वस्तु यानी कि बोध नहीं हो रहा है, तो आप कंफ्यूजन के चलते गलत कर देंगे। लेकिन अगर आपको ये 8 के 8 याद रहेगा, यानी कि पुस्तक के नाम, व्यक्ति के नाम, शहर के नाम, दिन महीना का नाम, तो आप आसानी पूर्वक से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइएगा। ठीक है, दूसरा जो इसका भेद है व्यक्तिवाचक के बाद दूसरा जो इसका भेद है उसके बारे में हम जानेंगे, यानी कि जातिवाचक संज्ञा के बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बाबू जातिवाचक संज्ञा के बारे में अब हम जानते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं 2 नंबर यानी कि जातिवाचक संज्ञा के बारे में कि आखिर जातिवाचक संज्ञा क्या होता है और इसको कैसे आप पहचानिएगा। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा की अगर परिभाषा की बात की जाए तो जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, यहाँ आपको क्या कॉमन चीज मिल रहा है बाबू, तो संपूर्ण जाति, यानी कि जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए आप समझिएगा बाबू, जैसे लड़का, तो लड़का से सभी लड़के के जितने हमारे दुनिया में जितने भी लड़के हैं उन सभी का बोध हो रहा है, उसमें आपको राम, श्याम, मोहन सभी आ जाएंगे, यानी कि लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसी प्रकार से लड़की यहाँ पे दिया गया है, यानी कि संपूर्ण विश्व में जितने भी लड़की है उसका बोध हो रहा है, तो ये क्या है जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार देखिए पशु, तो पशु के अंतर्गत गाय हो गया, भैंस हो गया, जो भी बैल हो गया, सभी आते हैं, यानी कि जो पशु है वो जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, देखिए अब हम जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञाओं में कुछ प्रमुख संज्ञाएं निम्नलिखित हैं, यानी कि जातिवाचक संज्ञा के आप कैसे पहचानेगा। तो नंबर 1 जैसे रिश्तेदारों के नाम हो गया, संबंधियों के नाम हो गया, खाद्य पदार्थों के नाम हो गया, फल फूल एवं सब्जियों का नाम हो गया, घरेलू सामानों के नाम हो गया, प्रकृति वस्तुओं के नाम हो गया, सवारियों वाहनों के नाम हो गया, पशु पक्षी एवं कीट खतरों के नाम हो गया। यानी जो 7 नाम दिए गए हैं ये सभी के सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे बाबू रिश्तेदारों के नाम या संबंधियों के नाम में भाई हो गया, बहन हो गया, चाचा हो गया आदि, ये सब क्या है ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। उसी प्रकार से जैसे दिया है खाद्य पदार्थों के नाम, चावल, दाल, आटा आदि, ये सब क्या है बाबू, ये सब है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। यानी कि जहां भी दिया रहेगा कि चावल कौन सी संज्ञा का उदाहरण है तो आप टिक करेंगे जातिवाचक संज्ञा का। तो उसके लिए आपको 7 यानी कि पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है,
केवल आपको ये 7 के साथ याद कर लेंगे तो आप जातिवाचक संज्ञा को कभी नहीं बोल पाएंगे। देखिए उसी प्रकार फल फूल एवं सब्जियों के नाम में आम हो गया, इमली होगा, सेब, आलू, ये सब क्या है खा, यानी कि ये सब फल फूल एवं सब्जियों के नाम। उसी प्रकार घरेलू सामानों के नाम जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पलंग हो गया, ये सब क्या है घरेलू सामान के नाम है। उसी प्रकार से यदि प्रकार प्राकृतिक वस्तुओं के नाम, यानी कि जैसे नदी क्या है एक प्राकृतिक यानी कि ये है। उसी प्रकार तालाब, तारा, ये सब प्राकृतिक नाम हो। उसी बात देखिए सवारी वाहनों के नाम, जैसे जिसमें हम सफर करते हैं, जैसे बस हो गया, नाव हो गया, जैसे पानी में नाव की जरूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, यानी कि ये भी एक क्या है वाहन है। उसी प्रकार ट्रेन जो हो गया, ट्रेन से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उसी प्रकार साइकिल हो गया, साइकिल हमारे यानी कि दैनिक जीवन में रोज काम आने वाला एक सवारी है। उसी प्रकार पशु पक्षी एवं कीट के नाम, जैसे पशु यानी कि गाय हो गया, भैंस हो गया, तोता, चींटी, ये सब क्या है बाबू, तो ये सब है वस्तु सॉरी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, यानी कि ये प्रमुख कुछ संज्ञाएं दिया गया है। यानी आपको 7 टॉपिक याद कर लेने हैं, यानी आप इस 7 को अगर याद कर लेते हैं तो जिंदगी में कभी जातिवाचक संज्ञा के बारे में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब तीसरा जो है बाबू समूहवाचक संज्ञा, तो चलिए समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। अब हम तीसरे संज्ञा जो है समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे कि आखिर समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है। समूहवाचक संज्ञा की जो एग्जाम्पल कैसे दी जाती है, जैसे तो देखिए जिस संज्ञा से बाबू वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह का पता हो या बोध हो, यानी कि जैसे व्यक्ति और वस्तु के समूह का जिससे बोध होगा उसे हम समूहवाचक संज्ञा का परिभाषा देंगे, यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के जरिए आप समझिएगा, जैसे सेना हो गया, तो सेना से तो किसी खास व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, सेना कहने का मतलब कि सेना से पूरे सेना का बोध हो रहा है, तो ये क्या है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसी प्रकार से जैसे वर्ग, तो देखिए वर्ग में तो एक व्यक्ति होता नहीं है, वर्ग में अनेक छात्र होते हैं, अनगिनत छात्र होते हैं, तो क्या है वहां एक समूह हो रहा है, तो वर्ग भी एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसी प्रकार से देखिए समिति, तो समिति में भी एक से बढ़कर यानी कि अनेक लोग होते हैं, वहां भी एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो समिति भी क्या है एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसी प्रकार देखिए परिवार, तो परिवार में बाबू 10 से 15 लोग होते हैं, यानी कि वह भी एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, अब 4 नंबर जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा कहने का मतलब कि जो द्रव्य यानी कि जिससे बाबू जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो, यानी कि वैसी वस्तु जिसे हम मापते हैं या तौलते हैं किसी उपकरण से, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल के जरिए देखिए सोना जो है, सोना को हम क्या करते हैं बाबू तौलते हैं, यानी कि ये भी क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसी प्रकार चांदी, चांदी को भी तौला जाता है। तेल हो गया, तेल को हम मापते हैं। उसी प्रकार पानी को भी मापते हैं, कोयला को हम तौलते हैं, तो ये सभी क्या है बाबू द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यानी कि वैसा वस्तु यानी कि इस सभी को सभी हम किसी न किसी उपकरण से मापते हैं या तौलते हैं, तो ये क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और संज्ञा का जो आखिरी ग्रेड है भाववाचक संज्ञा। तो देखिए भाववाचक संज्ञा यानी कि आप स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे कि जिससे भाव यानी कि जैसे कि गुण का या धर्म का पता चलता हो। ठीक है, यानी कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो, जैसे कि किसी वस्तु का गुणधर्म यानी कि वो अच्छा व्यक्ति है, तो देखिए जिससे किसी व्यक्ति के गुण का या धर्म का बोध होगा उसे हम क्या कहेंगे बाबू भाववाचक। ठीक है, यानी कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण ऐसे कि अच्छाई, जैसे हम कहते हैं कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो जो अच्छा है उसके भाव को प्रकट कर रहा है, यानी कि उसके गुण को बता रहा है कि राम जो है एक अच्छा लड़का है, यानी कि जो उसके अंदर अच्छाई भरा हुआ है। उसी प्रकार देखिए बुराई, मित्रता, शत्रुता, जवानी, जैसे हम कहते हैं कि वह लड़का जवान हो गया है, यानी कि जो लड़का है वो जवान हो गया है, तो जो जवान शब्द है उसके यानी कि भाव को प्रकट कर रहा है। वो जो जवान शब्द है वो ये बतला रहा है वो किस प्रकार का है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं भाववाचक संज्ञा।
तो आज की क्लास में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। संपूर्ण संज्ञा के ज्ञान को हमने आपको बताया कि संज्ञा का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो नाम होता है। इसे महानाम भी कहते हैं। तो महानाम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें असंख्य शब्द आता है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि रंगों के जो नाम होते हैं उस संज्ञा के कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि जो रंग होते हैं वो किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता को बताते हैं, तो वो क्या है? विशेषण है। उसके बाद हमने जाना कि संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के 5 भेद। पहला जो है बाबू व्यक्तिवाचक, दूसरा है जो क्या है बाबू? दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा भाववाचक। ठीक है, तो सभी के सभी हमने एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा दिया और ये भी बताया कि कौन से यानी कि कैटेगरी में जातिवाचक होगा, कौन से व्यक्तिवाचक होगा। हमने 7 पॉइंट आपको बताया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।